एक जमाने में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हॉकी टीम का कैप्टन रहा सुनील पारिवारिक मजबूरी के कारण अब हरा धनिया, आलू, प्याज और फल बेचकर परिवार को पाल रहा है। पिता वेद प्रकाश हाई शुगर के मरीज हैं और मां पुष्पा लीवर के रोग से ग्रसित है। 2 साल पहले ही सुनील का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद अब हॉकी की स्टिक भी हाथ से छूट गई है और खेल से नाता भी। पिता वेद प्रकाश की उम्र 63 साल हो गई है। बीमारी की वजह से अब वो रेहड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो बेटे सुनील कुमार को अब माता और पिता के इलाज के लिए रेहड़ी पर फल और सब्जियां बेचनी पड़ रही है। बिलासपुर स्थित प्रदेश सरकार के स्टेट हॉस्टल में रहते हुए सुनील ने स्नातक की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से पूरी की और इस दौरान कई दफा उन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर किया। वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। सुनील ने हॉकी में 8 नेशनल खेले। स्कूल स्तर से लेकर कॉलेज तक 2017 तक उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मैं 7th क्लास से खेलना शुरू किया। मैंने सबसे पहले यहाँ पे बॉय स्कूल में मैंने खेलना शुरू किया था, यहाँ से स्टेट खेला था। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में। 6 साल मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर में रहा हूँ। वहाँ पे टोटल मेरे पास 8 नेशनल्स हैं, 6 अभी अवेलेबल है सर्टिफिकेट्स मेरे पास यहीं पे, 2 मेरे हॉस्टल में ही हैं। 6 नेशनल्स खेले और स्टेट्स में तो आप बोल दो 20-25 स्टेट्स खेले होंगे मैंने आराम से। मैंने पहले काफ़ी ट्राई किया है। मैंने पहले एक बार मैं पुलिस के इंटरव्यू में पहुँचा हूँ। एक मैंने फिशरीज़ डिपार्टमेंट का टेस्ट निकाला था, ऑल हिमाचल में 1800 बंदों ने टेस्ट दिया था, उसमें से बेस्ट 9 में आया था। मैं इंटरव्यू हुआ था मेरा बिलासपुर में ही, उसमें 4 वैकेंसीज थी पर नहीं हुआ उसमें भी लास्ट। फिर उसके बाद फिर दिल ही टूट गया। फिर कुछ तो करना ही था, फैमिली भी देखनी है, मदर फादर एज्ड हैं मेरे, तो अब कमाना तो है ही है। फिर इस वजह से फिर मैं ये काम लग गया अभी फ़िलहाल करने। क्या लगता है कि इतना नेशनल खेले हैं, क्या इसका कुछ फ़ायदा आपको अभी तक मिल रहा है? मुझे अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं मिला इससे, बिल्कुल भी। जूनियर वर्ग में 1-2 नहीं बल्कि 8 नेशनल खेल चुके खिलाड़ी सुनील कुमार को सरकारी नौकरी में भी इसका कोई लाभ नहीं मिला है। 63 ईयर्स के हो गए हैं मेरे फादर और उनकी बैकबोन में दिक्कत है, हाई लेवल शुगर है उनको। वैसे मदर मेरी लीवर की पेशेंट है, तो फैमिली को भी मुझे ही देखना पड़ेगा, तो दिखती बात है, तो इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। एक एट दी एंड मैं बोलूँ तो हर इंसान की नीड होती है, मतलब एक वो सेटल्ड हो, उसका परिवार अच्छे से चले। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से मेरा नहीं चल पा रहा था, तो इसके लिए मुझे कमाना तो पड़ना ही था, और कमाना है तो फिर उसके लिए फुल टाइम कमाने पे भी देना पड़ेगा, तब मेरे परिवार का खाना पीना अच्छे से चलेगा। एक्चुअली क्या है कि इसमें सीनियर वर्ग का कोटा होता है, जो गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया हुआ है कि कोटा होता है, वो 3 सीनियर नेशनल्स खेलेंगे तो उसका कोटा बनेगा। और मैंने 8 जूनियर खेले हुए हैं, और जूनियर नेशनल्स में तो अभी तक कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको भी आगे बढ़ावा दिया जाए जो जूनियर्स भी खेलते हैं। मतलब सरकार इन जूनियर लेवल्स के भी जो मतलब अगर शुरू से खेलते आ रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छा किया है, हिमाचल को रिप्रेजेंट किया हुआ है काफ़ी बार, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए कि आगे उनके लिए भी फ्यूचर हो, थोड़ा बहुत कुछ भी हो। वरना आज मुझे रेडी नहीं लगानी पड़ती, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मुझे मतलब स्पोर्ट्स ने मेरा साथ दिया होता, मैं स्पेशली अपने बारे में बोलूँ तो जितने भी नेताओं से या किसी भी स्पोर्ट्स वाले जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे बात हुई, तो वो मतलब मेन उनकी यही विडंबना है कि जूनियर नेशनल्स का कोई प्रावधान नहीं, चाहे आपने 1 खेला हो 10 खेला हो। अब जैसे हम हैं कि मैं काफ़ी सारे स्टेट्स टूर्नामेंट विनर रह चुका हूँ हॉकी में, हिमाचल में पूरे उसमें, बाकी नेशनल्स खेला हूँ। मैं हिमाचल टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ, HP यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंट किया मैंने HP यूनिवर्सिटी को। पर मतलब कोई मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नेशनल वालों को भी कुछ मतलब जॉब वगैरह का कोई स्पेशल सिनेरियो निकला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।